हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राघव में। आइए देखते हैं इस वीडियो में आपको जो लास्ट सेक्शन में मैंने अभी ग्रुप ऑफ ऑर्डर या फिर एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर्स जो भी हमारे ग्रुप्स हैं उसके 1 बाय 1 एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको मेथड्स जो बताया था, अब मैं उसी सेक्शन को या उसी टाइप के क्वेश्चंस को जो लेके यहाँ पर आपको डिटेल में ओडी टेबल बनाना सिखाता हूँ। आपको ओडी टेबल का मीन है हमारा कि प्रत्येक एलिमेंट्स का ऑर्डर किस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जो अपना ग्रुप है उसे देखते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है अपना वो है Zn। Zn का मतलब है यहाँ पर सफिक्स में आपको कुछ भी कोई भी फाइनाइट नंबर होगा या फाइनाइट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मैंने आपको ग्रुप लेके आए हैं वो है Z10। Z10 का मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 डॉट डॉट 10 -1 यानी 9 तक। अब उसे मुझे 1 बाई 1 सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। इस ऑर्डर को निकालने से पहले सबसे पहले एक रिजल्ट पढ़ लेते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस रिजल्ट का यूज़ करके फर्दर हम बड़ा इजी वे में इस Zn का टेबल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इफ़ यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ डी डिवाइड एन, बिकॉज ये कंडीशन तो होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर जो Zn होता है वो अगर ना आपको प्रोवाइड हो तब भी आप समझ लीजिए कि ये Zn जो आपका लिखा है, Zn का मतलब इसका ऑर्डर कितना है, n। इसका ऑर्डर n है। और dn का मतलब क्या है कि यदि कोई ऐसा आपके पास कोई इंटीजर है या कोई ऐसा नंबर है जो इस n को डिवाइड कर रहा है, ये जो लिखा है इसका मतलब होता है d डिवाइड्स n। जब भी इस तरह से लिखते हैं हम d डिवाइड्स n लिखते हैं, इसका जर्नल जो मीन अपना वही है कि n में d से आप डिवाइड कर दो, n को d से भाग दे दो, ठीक है। तो जब ऑर्डर d है, अपन पढ़ चुके हैं पहले कि यदि किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको जो भी आपने फाइंड कर रखा है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर नहीं डिवाइड कर रहा है दैट मीन जो भी आपने ऑर्डर निकाला है वो ट्रू नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, d डिवाइड्स n, बिकॉज ये जो हमारी ऑर्डर वाली कहानी है। अब चलिए अपना मतलब इसी कॉन्सेप्ट को, इस रिजल्ट को यूज़ करके कुछ मैं एलिमेंट्स निकालना सिखाऊंगा, डायरेक्ट भी आपको एलिमेंट्स निकालना सिखाऊंगा। तो इसमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो यदि d डिवाइड कर रहा है n को, n का मतलब ये सिर्फ Zn पे लागू होता है। ये भी एक चीज़ केयरफुली देखो कि रिजल्ट सिर्फ Zn पे लागू होता है, इसके अलावा किसी और ग्रुप पे इसे अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो यदि d डिवाइड कर रहा है n को इन Zn में, देन इस d ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे वो आप निकाल सकते हो इस phi यानी phi यूलर फॉर्मूला से। phi का मतलब phi यूलर, जो भी आपने यूलर फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है फंक्शन को, उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर नहीं पढ़ रखा है तब भी यहाँ पर मैं 1 बाई 1 करके एक बार उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितने एलिमेंट किस ऑर्डर के प्रेजेंट हैं। तो चलिए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैंने ग्रुप लिया है वो आपका Zn है और n की वैल्यू जिसमें मैंने 10 ले रखी है। और 10 के रिस्पेक्ट अगर मैं 10 के लिए या 12 के लिए इस तरह से निकाल रहा हूँ, फर्दर भी आप आगे भी निकाल सकते हो और उसके नीचे भी जैसे 9 8 7 या 6 है, इन सब की भी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले Z10 लिया है मैंने, और जब भी आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हो तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो आपका Z10 है ये किस ऑर्डर या किस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगा। सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एडिटिव मॉडुलो 10। यदि इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगा तो इसकी जो आइडेंटिटी क्या होगी, मैंने बोला था आपको कुछ भी मॉडुलो हो, चाहे आपका बस एडिशन कहीं भी आपको लिखा दिख जाए, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी आप 1 बोल दीजिए। अब इतना मुझे क्लियर हो गया। अब चलते हैं मैं अपनी जो ग्रुप के एलिमेंट्स उनका ऑर्डर क्या होगा। देखो ग्रुप का ऑर्डर तो सीधा जो सफिक्स में लिखा है मतलब उतने ही एलिमेंट्स होंगे तो ग्रुप का ऑर्डर हो गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप का ऑर्डर। अब मुझे सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट या कितने ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप 10 को डिवाइजर निकाल लो, 10 को डिवाइड करने वाले नंबर्स निकाल लो। 10 के डिवाइजर्स कितने होंगे, एक तो 10 को 1 डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, और 2 भी डिवाइड कर जाएगा, ओके, 5 10, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होंगे। दिस इज अ डिवाइजर ऑफ 10। ये 10 को डिवाइड करने वाले पॉजिटिव हमारे डिवाइजर है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालना अपन को, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई
कि इस ग्रुप के अंदर, इसके अंदर मैं एक बार फिर से इसको लिख रहा हूँ Z10 को, Z10 को मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 9 तक, 10-1 तक। ये जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर इसमें से ही होंगे, कुछ ना कुछ, इसके अलावा कोई और नहीं संभव है, कुछ और इनके ऑर्डर संभव नहीं है। क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन प्रॉपर्टी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो ग्रुप का ऑर्डर है, जो भी ग्रुप का ऑर्डर दिया है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन एलिमेंट्स का ऑर्डर उसे डिवाइड करेगा। तो हम सबसे पहले डिवाइजर्स निकाल लेते हैं। डिवाइजर निकालते ही हमें वो एक छोटा सा क्लू मिल गया कि अब इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, इतना मुझे मिल गया और इतना काफ़ी है अपन के लिए। देखो एक तो छोटा सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने पढ़ रखी, ये भी आप रिजल्ट याद रखो, छोटा सा रिजल्ट है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1, ठीक है। अब दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखो कि जब एडिटिव मॉडलो है तो इसमें 10 किसके बराबर होगा, 0 के, यानी आइडेंटिटी की। तो अगर हम किसी को 10 यहाँ से अगर किसी भी एलिमेंट को उठा के ऐड करें या तो वो 10 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए, तब भी वो किसके बराबर होगा, 0। बराबर बोल दे या इक्विवेलेंस बोल दीजिए आप, ठीक है, वो 0 के बराबर होगा। अगर आपको 1 बाई 1 करके ऑर्डर निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 का ऑर्डर निकालोगे। अब 1 को आप कितनी बार जोड़ो, कितनी बार 1 को जोड़ो कि मुझे 10 या 10 का मल्टीपल्स मिल जाए, या और सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि आप 1 को कितनी बार जोड़ो जिससे फिर वो 10 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आ जाए, 10 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आ जाए। तो हम देखो 1 को 10 टाइम्स जोड़ेंगे और फिर उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो इस 1 का ऑर्डर कितना हो गया, 10। अब यहाँ से एक चीज़ मुझे मिल गई कि यदि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 2 इन दोनों को छोड़कर कुछ भी है तो समझ लीजिए कि उसका इन्वर्स जरूर दूसरा कोई एलिमेंट मिलेगा, वो उसी ग्रुप में मिलेगा, उसका भी ऑर्डर सेम होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 और 2 के अलावा कुछ भी है तो उसका इन्वर्स उसी के अंदर होगा क्योंकि वो ग्रुप है, और उसका भी इन्वर्स उतना ही होगा जितना, जैसे कि 1 है, अब 1 का इन्वर्स भी इसी के अंदर होगा और इसका भी इन्वर्स जो होगा उसका भी ऑर्डर सेम आपका 10 ही रहने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब सबसे पहले 2 का निकालते हैं, फिर इन्वर्स बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले 2 को निकालते हैं। 2 का ऑर्डर कितना है, 2 को अगर 5 टाइम्स जोड़ोगे 10 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा शेषफल, तो इसका ऑर्डर हो गया 5। 3 को भी आप 3 को कितनी बार, 3 को आपको 10 बार जोड़ना पड़ेगा तभी आपका 30 आता है, तो 3 को 10 बार आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 को आप 5 टाइम्स ऐड करो, 4 को 5 टाइम्स ऐड करोगे 20 10 का मल्टीपल है। मैंने कहा कि ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको आप इतनी बार जोड़ो कि जो मॉडलो है या तो वो मॉडलो हो जाए या फिर मॉडलो का मल्टीपल हो जाए। सिंपल सा लॉजिक ऑर्डर निकालने के लिए, प्रत्येक एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक कि जितना मॉडलो दिया है, यानी जिस स्ट्रक्चर पे आप स्टडी कर रहे हो उसके लिए बस केयरफुली देखो कि आप जो भी मॉडलो, जैसे 10 था, यदि वो एलिमेंट को ऐड करने पर, बिकॉज यहाँ पर एडिटिव मॉडलो है इसलिए इस चीज़ को ऑपरेशन है, एडिटिव मॉडलो 10 है, तो यानी हम इस एलिमेंट्स को, कोई भी एलिमेंट्स को हमेशा उतनी ही बार जोड़ेंगे, या तो 10 मिल जाए मुझे या फिर 10 का मल्टीपल्स मिल जाए, वो भी लीस्ट सबसे पहले जो मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने 1 को 10 बार जोड़ा था, अगर मैं 20 टाइम्स जोड़ दें तब भी ये 10 का मल्टीपल हो रहा है, लेकिन वो 20 इसका ऑर्डर नहीं होगा बिकॉज मुझे उससे पहले कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसे जोड़ने के बाद वो हमें आइडेंटिटी दे रहा है। तो वो लीस्ट ऑर्डर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, लीस्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब 5 को अपन 4 टाइम्स जोड़ देते हैं, 5 को नहीं 4, ओके। अगर 5 को एक इसके अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि 5 एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। देखो 4 इसको डिवाइड नहीं करता है 10 को, तो 4 ऑर्डर पॉसिबल नहीं है इसमें, 4 इसका ऑर्डर पॉसिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट अब देखिए कि 5 को हम कितनी बार जोड़ेंगे कि इससे मुझे वो एलिमेंट्स केवल 2 ही बार जोड़ दो। 5 + 5 10, 10 का मतलब आइडेंटिटी,
या 10 का मल्टीपल, उसका मतलब आइडेंटिटी। सेकंड आ जाइए ये 6, 6 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 6 को अपन कितनी बार जोड़ेंगे, 5 टाइम्स, नहीं सॉरी 6, ठीक है ओके। 6 को 5 टाइम्स जोड़ोगे आप 30 मिल जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीपल हो जाएगा। सिमिलरली 7 को अपन कितनी बार जोड़ेंगे, 7 को कितनी बार जोड़ेंगे, जो 10 या 10 का मल्टीपल है। सिंपल भाषा में कहें कि 7 का जो टेबल है, 7 का पहाड़ा है, उसमें 7 10 का मल्टीपल कब आता है, 10 का मल्टीपल कब आएगा। देखो 10 कभी आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन है जो आप 7 10 जा 70, यानी 10 बार ऐड करोगे तभी जाके ये आपका 70 आएगा, जो 7 से ये 10 से डिवाइड करने पर आइडेंटिटी 0 देगा, नहीं 10 का मल्टीपल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8। हाँ अब 8 में आ जाओ। 8 का बस आपको इजली पता है कि 8 का 5 टाइम्स एडिशन करोगे तो वो आपका हो जाएगा 40, दैट मीन इसका ऑर्डर हो जाएगा 5। लास्ट एलिमेंट बचा है 9। अब 9 को भी केयरफुली देखो कि 9 को आप कितनी बार जोड़ोगे, 9 को कितनी बार जोड़ोगे जिससे कि हमें 10 का मल्टीपल या फिर 10 मिल जाए। तो 9 को आप 10 बार ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 का जो टेबल है उसमें सिर्फ 90 सबसे मतलब केवल 90 ऐसा आता है जो 10 का मल्टीपल है, उसके पहले कुछ भी नहीं। तो इस तरह से मैंने 1 बाई 1 करके सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल लिए, ठीक है, 1 बाई 1 करके मैंने सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर। अब दूसरा जो काम है, एक दो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट का एप्लीकेशन या रिजल्ट का यूज़ करते हैं। एक सबसे पहला कि 0 जो है वो आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर 1 होगा। दूसरा रिजल्ट कि अगर कोई भी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है, कोई भी एलिमेंट जैसे कि इसमें 5 जिसका ऑर्डर 2 है तो उसका इन्वर्स वही होगा। तीसरा रिजल्ट, यदि कोई एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 2 के अलावा कुछ और है तो उसका इन्वर्स उसी ग्रुप में होगा और उसका भी ऑर्डर उसी एलिमेंट के बराबर होगा। यानी एक एलिमेंट ए और इसका इन्वर्स ए इन्वर्स, इन दोनों का ऑर्डर बराबर होता है। इन रिजल्ट्स का यूज करके अपन 1 बाई 1 प्रत्येक एलिमेंट्स का इन्वर्स ढूंढते हैं। देखो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी रहता है, मतलब जो अपने आप का इन्वर्स होगा मैं सीधा उस पर टिक लगा देता हूँ, ठीक है। सेकेंड, यदि इसमें एक मुझे दिख रहा है 5 जिसका ऑर्डर 2 है तो इसका इन्वर्स ये भी सेम है, इसका इन्वर्स यही है आपका, ठीक है। तो एक तो 5 सेल्फ इन्वर्स है, दूसरा आइडेंटिटी, दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं, एक का ऑर्डर 1 है और एक का ऑर्डर 2 है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब मुझे थोड़ा केयरफुली देखना है, क्योंकि देखो 10 ऑर्डर के यानी 10 ऑर्डर के 4 एलिमेंट है, तो कौन किसका इन्वर्स होगा, इसे समझने के लिए हमें फोकस करना होगा इस पे। यानी वो दो एलिमेंट्स जिनको जोड़ने पर, जिनको सम करने पर मुझे क्या मिल जाए, 10 या 10 का मल्टीपल, जिसका मतलब क्या होता है आइडेंटिटी 0। देखो इसको अगर मैं कहूँ कि 1 को किसके साथ जोड़ते हैं, अब ऊपर अपन पहले इसको हटा देते फिर थोड़ा इस टेबल को बनाते। 1 को किसके साथ जोड़ें जिससे कि हमें क्या मिल जाए 10, तो आप 1 को कहाँ ले जाइए 9 पे, तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स 9 और 9 का इन्वर्स 1, ये चीज़ बस ध्यान रखिए। 1 का इन्वर्स 9, 9 का इन्वर्स 1। सेकेंड है 2 का ऑर्डर 5 है, 2 का ऑर्डर 5 है और यहाँ पर 5 ऑर्डर के भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो अब 2 के साथ किसको ऐड करोगे जिससे इसका एडिशन 10 हो जाए यानी 10 हो जाए, तो भाई इसको 8 के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो 2 का जो इन्वर्स है वो 8 हो गया है, 2 का इन्वर्स 8 और 8 का इन्वर्स 2, यानी जो इन्वर्स होते हैं वो वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं रिवर्स, ठीक है। अब 3 को हम किसके साथ जोड़ें कि 10 आ जाए 10 आ जाए, 7 के साथ, ठीक है। अब लास्ट में आपका 4 बचा है भाई, 4 को किसके साथ 6 के साथ ऐड कर दो। तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का अपन इन्वर्स भी फाइंड कर लिया है और ओडी टेबल भी मिल गई। ओडी टेबल का मतलब क्या होता है अभी मैं इसमें अलग से ऐड करके दिखाता हूँ, ओडी टेबल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 बाई 1 करके प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लिया है और फिर उसके साथ इन्वर्स के साथ साथ मैंने वाई प्रॉपर्टी, वाई डेफिनेशन जो आपका सेट है रिड्यूस क्लास मॉडलो, उसके रिस्पेक्ट मैंने प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ इन्वर्स भी फाइंड कर लिया है। अब चलिए देखते हैं ओडी टेबल बनाते हैं, इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं अपन, इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले मुझे क्या इसमें इस 10 जो भी इसका सफिक्स है, इस 10 के डिवाइजर एक 1 है 2 है और दूसरा 1 2 और 5 10, ठीक है, 1 2 5 10
ओडी टेबल बनाते हैं। ओडी टेबल में देखते हैं 1 to 5, ये मुझे सबसे पहले जितने भी इसके डिवाइज़र हैं लिख लो। अब मैंने कहा था कि इस Zn के अंदर हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर दें कि डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट पॉसिबल होंगे, यानी डी क्या है, डी इसका एक डिवाइजर है, जैसे 1 इसका डिवाइजर है। 1 ऑर्डर का मतलब क्या है, 1 ऑर्डर का मतलब 5 1। 5 1 की वैल्यू कितनी होती है, कैन एनीवन टेल मी 5 1, 5 1 की वैल्यू 1, 5 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। दूसरा देखिए आफ्टर 5 1, 5 1 के बाद 5 2, क्योंकि 2 भी इसका डिवाइजर है, 5 2 की भी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या है, जो मैं नीचे ये क्वांटिटी लिख रहा हूँ ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। मैंने कहा 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 1 होगा। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, वो भी 1 होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब निकालते हैं 5 5 5 5 5 5 5 की वैल्यू होती है 4। 5 एक प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर 5 के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो उसमें से एक घटा दीजिए, वो उसकी वैल्यू हो जाती है फाइवुलर फंक्शन की। तो इसके अकॉर्डिंग 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो गए, वो हो गए 4। सिमिलरली 5 10 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 5 10 की वैल्यू वो भी आपकी कितनी है, सॉरी 5 10 की भी वैल्यू होती है 4। 5 10 की वैल्यू 4, तो इसका मतलब 10 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हो गए, 4। तो यानी 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 5 ऑर्डर का 4 एलिमेंट और 10 ऑर्डर का 4 एलिमेंट। आप चाहे अब इस तरह से डिटेल में निकाल के देख लो, बट यहाँ से एक चीज़ अगर इस तरह से आप एनालिसिस करोगे तो आपको प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर, उसके साथ साथ उसका इन्वर्स भी डिसाइड हो जाएगा। देखो ये इतना सब एनालिसिस करने का अपना उद्देश्य क्या है, क्यों हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको देखो, जैसे कि जब कभी भी आपको ग्रुप मिल जाए, रिड्यूस क्लास मॉडलो 10 या 11 13 14 कुछ भी 9 8 कुछ भी ऐसा मिल जाए, तो आपको निकालना है सबसे पहले कि कोई एक एलिमेंट दे दिया है, कोई भी एलिमेंट दे दिया है और फिर उसका ऑर्डर पूछ दिया है, तो आप तुरंत आपके दिमाग में सबसे पहले मॉडलो जाना चाहिए कितना है, सफिक्स में जो भी है, तो समझ लो उस एलिमेंट को कितनी बार हम ऐड करें कि वो उसका मल्टीपल आ जाए, वो उसका हो गया ऑर्डर। सेकंड पोजीशन या सेकंड टास्क क्या रहेगा, अगर आपको उसका इन्वर्स निकालना है तो आप इजीली देखिए कि उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट का इन्वर्स पूछा जा रहा है, उस एलिमेंट को आप किस में जोड़ दोगे जिससे मॉड्यूलस के बराबर हो जाए। जिस एलिमेंट को आप जोड़ोगे, जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 का मुझे इन्वर्स निकालना है, तो 1 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, क्योंकि मॉडलो यहाँ 10 है तो 9 जोड़ेंगे। तो इस तरह से 1 + 9 10, तो 1 का इन्वर्स 9 और 9 का इन्वर्स 1। इस तरह से ये टेबल बनाने का अपना ये बेनिफिट है कि अपन एक एक एलिमेंट का ऑर्डर तो निकाल ही लिया है, बट उसके साथ साथ प्रत्येक एलिमेंट का मुझे इन्वर्स भी पता चल गया। और इस ऑडी टेबल से मुझे केवल इतना पता चलता है कि इसमें किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। यदि किसी को फाइवुलर फंक्शन नहीं समझ में आता है तो हमारी IIT-JAM की प्लेलिस्ट में जाइए या ग्रुप थ्योरी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मैंने एक फाइवुलर फंक्शन को डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, आप उस वीडियो को जाके वॉच कीजिए, वहाँ से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि फाइवुलर फंक्शन क्या है और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट कोई एक नया फंक्शन, नया कोई सेट लेते हैं, फिर उसके बाद उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं अपन। जैसे कि क्या चल रहा है, एक नेक्स्ट अपन लेते हैं Z13। Z13 जब भी आपको दिया जाए, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं दिया है, आप समझ लीजिए कि एडिशन ऑपरेशन, और उसमें भी मॉडलो 13 होगा, उसके रेस्पेक्ट में एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा तो आइडेंटिटी का मतलब देखना, एक जैसे ही आपको ZN लिखा मिल जाए कहीं भी, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि इसका ऑपरेशन क्या होगा, जो भी सफिक्स में है वो एडिटिव मॉडलो, उतना ही सफिक्स में ऑपरेशन के, और दूसरा आइडेंटिटी 0, और तीसरा आपको एक काम करना है कि जो भी लिखा है ये बराबर आप 0 कर दीजिए, और इसका मल्टीपल जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा। इतना सबसे पहले कहीं भी Zn या Zn का मतलब कुछ भी n आपको दिखाई दे जाए, आप इतना आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, विदाउट पेन कॉपी के आपको माइंड में सारी चीज़ें आपकी सेव होनी चाहिए। फर्दर आगे आपको अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, उन जो भी एलिमेंट्स हैं 1 by 1 करके अपन एक बार एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। इलेवन 12, ठीक है। ये Z13 है, Z13 है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स होंगे 0 से लेके
12 तक, ठीक है। एक कम, जो भी 30 जो भी सफिक्स में होता है उसमें से एक घटा दीजिए, 0 से लेके वहाँ तक इसके एलिमेंट अपन ने लिख लिए। अब चलते हैं, देखो सबसे पहले 0, 0 का क्या है, 0 0 0 का ऑर्डर हमेशा मतलब आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1। इसके बाद दूसरा जस्ट जो 1 एलिमेंट आ जाए, एक चीज़ हमेशा याद रखो इसको, जैसा ही एक एलिमेंट आपका 1 मिले, 1 मिलते ही आपके दिमाग में क्लिक करे कि 1 को हम जितना ऑर्डर होगा उतने ही टाइम्स ऐड करेंगे तभी जाके आइडेंटिटी देगा मुझे। तो इसका मतलब ये जो 1 है इसका ऑर्डर वही कर दीजिए जो सफिक्स में है, और इसके बाद जस्ट आप अपोजिट में जाओ। ये आपको फिर ये देखो 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 13 हो जाए, और 13 का मतलब 0 आइडेंटिटी। तो 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 12। 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 12। तो जितना 1 का ऑर्डर होगा उतना ही इस 12 का होगा, क्योंकि 1 12 का हो जाएगा इनवर्स। चलिए सेकंड एलिमेंट देखते हैं। सेकंड एलिमेंट, अच्छा सेकंड एलिमेंट, अब यहाँ पर एक छोटा सा भी मैं लॉजिक भी आपको दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 13 लिख रखा है। सेकंड एलिमेंट क्या है, 12। 12 को कितनी बार ऐड करेंगे ये 13 का डिवाइडर हो जाए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये सब करने से पहले ये देख लो कि 13 को डिवाइड करने वाली दुनिया में 2 ही संख्या होंगी। एक तो खुद 13 को डिवाइड करने वाली 2 ही संख्या होंगी, एक तो 1 और एक 13। क्यों, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को डिवाइड करने वाली 2 ही होगी, एक तो 1 होगा और एक होगा 13। और मैंने आपको बताया था कि किसी Zn में एक आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर 1, इसको छोड़कर जितने एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का ऑर्डर होगा 1 से ग्रेटर। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हो गया है। जब भी यहाँ पर सफिक्स में आपको प्राइम नंबर दिख जाए, कभी भी सफिक्स में प्राइम नंबर दिख जाए आपको, तो समझ लीजिए कि इस आइडेंटिटी को छोड़कर जितने एलिमेंट हैं उन सब का ऑर्डर वही प्राइम नंबर होगा। अब बस हम आंख बंद करके रखते चले जाएंगे इसको। ये जो प्राइम नंबर मिलते ही हमें ये बेनिफिट मिल गया है कि इसके अलावा और दुनिया में कोई भी इसका ऑर्डर नहीं हो सकता। एक तो 1 होगा, 1 का मतलब आइडेंटिटी एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होगा, इसके अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब का ऑर्डर होगा 13, क्योंकि 13 को डिवाइड करने वाले 2 ही हमारे पास डिवाइजर है, एक तो 1 और 13। 1 हो गई आइडेंटिटी यानी 0 का ऑर्डर, उसके अलावा जितने एलिमेंट्स बचेंगे इन किसी का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब सब का ऑर्डर अब 13 होगा। बट मुझे ये देखना है कि कौन किसका इन्वर्स है, तो आप इधर से देखिए, फर्स्ट लास्ट चले जाइए, सेकंड से लास्ट, यानी इनका ऐसे एलिमेंट जिनको ऐड करने पर मुझे 13 मिल जाए, जिनको ऐड करने पर 13 मिल जाए। और ये हम क्यों करते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन आप लगाइए जो मैंने इन्वर्स की डेफिनेशन लिखी थी, क्या कि ये आपका एक एलिमेंट है, जैसे ऑपरेशन यहाँ पर जो भी है एन है मॉडुलो, इसमें हम क्या ऐड करें, ये एक एलिमेंट है, इसका मुझे इन्वर्स निकालना है, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। ये बेसिक डेफिनेशन है किसकी, इन्वर्स की। अब यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेशन है इसलिए आइडेंटिटी यहाँ 0 है, तो हम इस एलिमेंट में किसको ऐड करें कि ये 0। और मॉडुलो के लिए बस शॉर्ट में आप ये ध्यान रखो कि जो भी हमारा मॉडुलो होता है वो बराबर होता है 0 के। तो इस तरह से हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि 0 हो जाए, 0 का मतलब 13 हो जाए। तो आप देख लीजिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि 1 में आप 12 को ऐड कीजिए, 2 में आप 11 को ऐड कीजिए, 3 में आप 10 को ऐड कीजिए, 4 में आप 9 को, 5 में 8 को, 6 में 7 को। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स हो गए हैं। एक दूसरे के इन्वर्स का मतलब 1 का इन्वर्स 12 होगा, 12 का इन्वर्स 1 होगा। इसी तरह से जो आपका 2 का इन्वर्स 11 होगा, 11 का इन्वर्स 2 होगा। तो 1 बाई 1 अपन ने इनके ऑर्डर निकाल लिए। देखो 2 टाइप के यहाँ पर आपके नंबर्स मिल सकते थे, दोनों को मैंने लेके यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। नंबर पहला सफिक्स में, Z के सफिक्स में, Z के सफिक्स में आपको एक तो क्या मिल सकता था, कोई भी आपका एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, उसको छोड़कर जितने एलिमेंट है सबका ऑर्डर वही प्राइम नंबर। दूसरा कोई कंपोजिट नंबर मिल सकता था। कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नंबर का गुणनफल हो, पावर के फॉर्म में कुछ भी, मतलब वो प्राइम नंबर ना हो, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर मिला, तो कंपोजिट नंबर के हम डिवाइजर निकाल लेंगे, और डिवाइजर निकाल के उसके जितने डिवाइजर जो संख्या उसको डिवाइड करेंगी वही उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेंगे। तो उसके लिए भी अपन 1 बाई 1 करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अभी मैंने एक रिजल्ट इसमें प्रीवियस जो आपको वीडियो में एक रिजल्ट दिया था, इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं अपन। देखो ये वाला
कि डी डिवाइड्स एन, मतलब डी अगर इस ऑर्डर को, इस सफिक्स में जो है इसको डिवाइड करता है तो उसके अंदर उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5D। इस रिजल्ट को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि Z 0 1, इसमें कह रहा हूँ मैं 1 0 मतलब 101 में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो। केयरफुली सुनना, Z 101 में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले मैंने जिस ऑर्डर को, किस ऑर्डर का बोला, 5 ऑर्डर के। 5 का मतलब आप 5 को डिवाइड कीजिए 101 में। क्या इसको डिवाइड करेगा 5? नहीं डिवाइड करेगा। यदि नहीं डिवाइड करेगा तो इस ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा इस ऑर्डर का इसमें, क्योंकि 5 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। और उसी ऑर्डर के जो भी आप बोल रहे हो उस ऑर्डर के एलिमेंट तभी मिलेंगे जब वो उसको डिवाइड करेगा। और वो कितने मिलेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे हम 5D। अब यहाँ पर 5 डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो हम, वो ऑर्डर ही पॉसिबल नहीं है, तो उस ऑर्डर के एलिमेंट कैसे निकालते हैं, संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले देखो 101 क्या एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 100 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये तो एक एलिमेंट इसमें होगा किसका, 1 ऑर्डर का। इसके अलावा जो 100 एलिमेंट्स बचेंगे, जो भी 100 एलिमेंट्स बचेंगे उन सभी का जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका 101। मैं आपसे कहूँ कि 101 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, तो आप तुरंत चुपचाप इसमें बड़ा आराम से जाइए और फाई यूलर फंक्शन लगा दीजिए, जो क्या बताता है कि इसमें 100 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। यदि ये प्राइम नंबर है तब तो आप इसके बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइम नंबर है तो सीधा क्या कीजिए, इसमें से 1 घटा दीजिए, जो भी लिखा है अगर अंदर प्राइम नंबर है तो उसमें से 1 घटा दीजिए। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा कि इसमें, इस जो आपका ये वाला ग्रुप है, इसमें 101 ऑर्डर के 100 एलिमेंट्स मिलेंगे। और इसके अलावा एक जो एलिमेंट्स होगा जिसका ऑर्डर होगा 1, और वो होगा आइडेंटिटी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। Zn वाला, Zn किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप, इसका ऑर्डर कितना है, इसके अंदर फिर एलिमेंट्स उनका ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है IIT-JEM या आप कहीं भी आप ग्रुप थ्योरीज, जो भी आपका एक अच्छा ठीक ठाक लेवल का एग्ज़ाम है उसमें कहीं भी अगर ग्रुप थ्योरी आ रहा है तो ये उसके लिए ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए, इसी तरह से जितनी भी मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई हैं, जो भी अभी स्पेशल सेट, फिर उसको जो मैंने ग्रुप बनाया है किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एक बार उसको रिवाइज कीजिए। मैं प्रत्येक स्ट्रक्चर का 1 बाय 1 करके इसी तरह से उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब सेकेंड टॉपिक क्या, अपना सेकेंड टॉपिक को एक बार फोकस करते हैं, फिर उसके बाद जो भी क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ Q4। सबसे पहले Q4 आते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, क्या है Q4। Q4 अपना एक क्वाटरनेरियन ग्रुप है जिसमें 8 एलिमेंट हैं। सबसे पहले जैसे ही Q4 आया, Q4 के बारे में तुरंत, बारे में मतलब क्या होता है भाई, Q4 के बारे में क्या मतलब, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो मुझे पता है Q4 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। एक 1 होगा, एक -1 होगा, एक आयोटा होगा, यार आयोटा पहले आना चाहिए, एक आपका आई कैफ होगा, आयोटा नहीं है, एक -i कैफ होगा, और एक जे कैफ होगा, एक माइनस का जे कैफ, और एक के कैफ होगा, एक माइनस का के कैफ। तो इस तरह से टोटल जो आपके 8 एलिमेंट होंगे, इसमें 8 एलिमेंट। अब मुझे पता है क्या, सबसे पहला काम क्या है कि इसका भाई ऑर्डर कितना है, 8। अपन समझ गए कि इसका ऑर्डर कितना है, 8। जैसे ही आपने ऑर्डर इसका 8 आपने डिसाइड कर लिया, अब मुझे ये पता चल गया कि अब इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसके जो डिवाइज़र बनेंगे वही ऑर्डर रखेंगे। मतलब इसको 8 को डिवाइड करने वाले क्या, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4, और फिर एक 8 इटसेल्फ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 8 को डिवाइड करने वाले डिवाइज़र हैं। दैट मीन इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स, उनका ऑर्डर कोई ना कोई इन्हीं में से एक नंबर होगा। जैसे कि I1 क्या, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये तो आपने ऑर्डर डिसाइड कर लिया है, डिवाइजर डिसाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑपरेशन देखना है भाई। क्या ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा, वो बायोलॉजी वाला ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिक्स वाला ऑपरेशन। मैथमेटिक्स ऑपरेशन का मतलब किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनेगा। तो
तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो क्वार्टरनेरियन ग्रुप होता है वो उसका ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनता है और किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये 1 क्या हो गया, इसका आइडेंटिटी। जैसे ही आपने ऑपरेशन डिसाइड कर लिया है, यदि वो ऑपरेशन एक इतना अच्छा ऑपरेशन है, अच्छे से मतलब क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स को बड़ा ईजी दे देता है। अच्छे से मतलब एडिशन मल्टीप्लाइकेशन, ये एडिटिव मॉडलो मल्टीप्लाई मॉडलो, इनकी आइडेंटिटी एडिशन की 0, मल्टीप्लाइकेशन की 1। अब चलिए जैसी आइडेंटिटी मिल गया, तो आइडेंटिटी मिलते ही मुझे क्या मिल गया भाई, ग्रुप। एक ग्रुप की आइडेंटिटी मिल गई, आइडेंटिटी मिलते ही मुझे मिल गया इस एलिमेंट का ऑर्डर, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1। अब मुझे पता है कि आइडेंटिटी को छोड़कर इसमें और कोई भी एलिमेंट 1 ऑर्डर का नहीं होगा। अब देखिए इस 1 -1 का ऑर्डर निकालना है, तो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है, तो हम ऐड नहीं करेंगे, ऑर्डर निकालने के लिए पावर करेंगे। मतलब इसकी पावर कितना करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, तो 2, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। केयरफुली समझना। सेकंड आयोटा, हम जानते हैं कि आयोटा की पावर कितनी करें कि ये हमें आइडेंटिटी दे दे, क्योंकि पावर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन, अगर एडिशन होता ऑपरेशन तो हम ऐड करते इसी एलिमेंट को उतने ही टाइम्स, तो जितने टाइम्स ऐड करते वो ऑर्डर होता। बट यहाँ मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितनी बार मल्टीप्लाई करते हो सीधी हम उसको पावर चढ़ा देते हैं। तो कितना पावर करें कि 1 दे दे, तो आयोटा का मतलब आयोटा की पावर 4 करोगे तब जाके ये मुझे क्या देगा, 1। इसी तरह से अब देखो आयोटा, और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम इस पर आपको वो कंपोजिशन टेबल बनाया था, तो उसको ये बताया था कि आयोटा का इन्वर्स क्या होता है, माइनस आयोटा। तो आयोटा का जो ऑर्डर होगा वही उसके इन्वर्स यानी माइनस आयोटा का होगा, तो इसका भी 4, या चाहो आप यहाँ माइनस आयोटा रखोगे तब भी इसका 4। बट यहाँ पर एक चीज़ केयरफुली रखना है कि ये जो ऑपरेशन, ये जो ग्रुप होता है, इसमें स्पेशल अपन लोगों ने पढ़ा था कि आई कैप स्क्वायर बराबर जे कैप स्क्वायर बराबर के कैप स्क्वायर बराबर -1, और फिर आई डॉट जे बराबर माइनस के। इस तरह से जो हमारे जो अपने वेक्टर स्पेस में जो आई कैप जे कैप के लिए जो ऑपरेशन पढ़ रखे हैं वही ऑपरेशन है यहाँ पर। बट केयरफुली देखना ये चीज़, यानी जितना आपका ऑर्डर आई कैप का है उतना ही जे कैप का, उतना ही के कैप का होगा, क्योंकि ये तीनों का स्क्वायर बराबर 1 है। फिर से एक बार इनके स्क्वायर करेंगे तब जाके होगा +1। तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डर हो गया 4 और इसका भी ऑर्डर हो गया 4, क्योंकि जे का जो इन्वर्स है वो है आपका -जे कैप। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अब इसका भी ऑर्डर 4 होगा, इसका भी ऑर्डर 4 होगा। एक चीज़ यहाँ पर नोट करते चलिए अभी से, क्योंकि आगे चल के अपन साइकिल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल ग्रुप पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक छोटा सा आपका कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से कि यदि किसी, जैसे इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8, और इसमें एक भी एलिमेंट 8 ऑर्डर का नहीं है, तो आगे चल के जैसे ही हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे तो साइक्लिक ग्रुप में ये बहुत ही आपको जो स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूँ हेल्पफुल होने वाली हैं ऑर्डर वाली, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट 8 ऑर्डर का नहीं है। तो इसका मतलब ये कभी भी, अगर जैसे कि इस ग्रुप का ऑर्डर 8 है और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट 8 ऑर्डर का नहीं है, तो ये आगे चल के कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा। तो यहीं से आप समझ लीजिए, जैसे ही आप ओडी टेबल 1 बाई 1 पॉइंट अगर वो एलिमेंट्स के ऑर्डर्स निकाल रहे हैं आप 1 बाई 1 करके, तो समझ लीजिए कि आधी ग्रुप थ्योरी क्या 90% ग्रुप थ्योरी खत्म हो गई आपकी। बट आपको आगे चल के केवल फॉर्मेलिटी करना, मतलब जो डेफिनेशन और डेफिनेशन की प्रॉपर्टी और फिर ऑपरेशन और सब कुछ अब सब डिपेंड करता है इसके ऑर्डर पे। तो इस तरह से ये आपका हो गया है क्वार्टरनेरियन ग्रुप। ठीक है, ये आपका हो गया है क्वार्टरनेरियन ग्रुप। जैसे अभी ये सारे ग्रुप पढ़ा के मैं जस्ट इसके बाद आपको एक आइसोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक की आपको फीलिंग देने वाला हूँ, तो वो भी आप याद रखना। जैसे कि ये आपका क्या है, क्लेंस ग्रुप। अच्छा, क्लेंस ग्रुप के बारे में ज़्यादा, क्योंकि क्लेंस ग्रुप को अपन ने सिर्फ इस तरह से लिखा था, K इज इक्वल टू क्या लिखा था, A और A B A B। अच्छा, कुछ ऑथर यहाँ पर A B की जगह इस तरह से भी लिख देते हैं क्या, E और A और B और C का मतलब है वो अपना AB है। और इसकी कंपोजिशन टेबल भी बनाई थी अपन लोगों ने, तो वहाँ से ये देखा था कि इसका ऑर्डर क्या आता है। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, आइडेंटिटी इसका ऑर्डर 1 और ये है K4, इसका मतलब इसमें टोटल होंगे 4 एलिमेंट। तो इसको 4 K4 का मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 4, और इसमें 4 और 4 को डिवाइड करने वाले ओनली आपके पास कितने हैं, 3 डिवाइज़र हैं, एक 1 2 4। बट इसमें आपको
इस आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। इसके बाद ये जो सेकंड है इसका भी ऑर्डर 2 और इसका भी ऑर्डर 2, यानी आइडेंटिटी छोड़कर सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है। अब एक चीज़ समझना है यहाँ से कि यदि कोई एक ऐसा, मुझे देखो ये तो मैंने इसको क्लेंस ग्रुप बोला है K4, मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई ऐसा मुझे ग्रुप या कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह की मिल रही है कि जिसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, इसके अलावा जो 3 एलिमेंट्स आपके बचे इनका ऑर्डर अगर 2 हो जाए, तो फिर वो ग्रुप जैसे K4, वो ग्रुप कहलाएगा आइसोमॉर्फिक। मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ U12, आप U8 भी रख सकते हो। U8 मैंने ऑलरेडी U8 में एलिमेंट्स क्या हैं वो पढ़ा रखे हैं, अभी फर्दर आगे चल के फिर पढ़ाएंगे, तो इसलिए पहले से मैंने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। किसको? ये जो सिंबल है ये आइसोमॉर्फिज्म का है, यानी इसका मतलब ये K4 आइसोमॉर्फिक होगा किसके? U12 के। U12 का मतलब है U12 में भी अभी आगे चल के हम स्टडी करेंगे, उसमें भी आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 इसको छोड़कर और सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा। तो इसलिए अगर कोई एक ग्रुप जिसमें, सबसे पहले देखना आइसोमॉर्फिक ग्रुप की फीलिंग दे रहा हूँ, यदि एक ग्रुप है जैसे कि ये कैलेंस ग्रुप है, दूसरा आपका U12 है, इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, इसको छोड़कर सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो सेम अगर इसमें U12 में सबसे पहले मैं एलिमेंट देख रहा हूँ, U12 में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? एक तो U12 का मतलब होता है कि 12 के साथ कौन कौन सी संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगी जो 12 से कम होंगी, जिनका GCD 1 हो। एक तो 1 होगा, 1 के बाद आएगा 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 का GCD 12 का 3 हो जाएगा। इसके बाद आने वाला है यहाँ पर 5, और 5 के बाद आएगा 7, और 7 के बाद आएगा 11। इसमें भी फर्दर जब आगे अभी OD टेबल बनाएंगे हम, तो इसमें भी अपन गेट करेंगे कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट है 1 उसका ऑर्डर है 1, उसको छोड़कर जो आपके 5, 7, 11 जो हैं उनका ऑर्डर होगा 12। आप भी ऑर्डर निकाल के देख सकते हैं क्योंकि ये जो आपका U12 है वो मल्टीप्लाइकेटिव मॉडुलो 12, U जो आपका जितना भी होता है जैसे UN, ये क्या होता है? ये मल्टीप्लाइकेटिव मॉडुलो इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, तो आप 1 by 1 निकाल के देख भी सकते हो। तो मैं जो एक्चुअल में आपको क्या यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ उसे समझते हैं। ये आपका कैलेंस ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, और ये आपका U12 ग्रुप है, इसमें भी आइडेंटिटी का ऑर्डर 1। सबसे पहले तो हम ये ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि उस ग्रुप का ऑर्डर कितना है। कैलेंस ग्रुप, इसका भी ऑर्डर 4 है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होगा ही, किसी में भी हो, तो आइडेंटिटी को छोड़कर और इसमें देखो जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर 2 है, तो आइडेंटिटी को छोड़कर और एलिमेंट देखिए इसमें, उसमें का भी ऑर्डर इसमें 2 है। तो इस तरह से देखो नंबर ऑफ, एक तो ग्रुप का ऑर्डर इक्वल है, उसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर भी इक्वल है। तो इस तरह के फिर ग्रुप को बोलते हैं हम क्या? आइसोमॉर्फिक ग्रुप, जिसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। केयरफुली देखना, आप इक्वल लगा के ऊपर जिगजैग का सिंबल लगा देते हैं जब दो ग्रुप के बीच, तो इसका मतलब होता है कि ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक है इस ग्रुप के। और आइसोमॉर्फिक बोलते ही समझ लीजिए कि उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं और प्रत्येक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ऑर्डर भी, जो दूसरा ग्रुप है उसके भी एलिमेंट का ऑर्डर सेम होगा, तभी जाके ये आपके आइसोमॉर्फिक ग्रुप बनते हैं, जो आगे चल के पढ़ेंगे। बट उसमें यहाँ पर जो आपका ऑर्डर से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको नोट करके रखिए कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक कब होते हैं? जब एक तो उसमें नंबर उसका ऑर्डर बराबर हो ग्रुप का, दूसरा उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें प्रत्येक एलिमेंट्स का करस्पॉन्डिंग ऑर्डर भी इक्वल हो, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन UN। देखो मैंने UN ही टेक किया है आपको फर्दर नेक्स्ट, और उससे पहले भी उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग 1 by 1 करके इसको देख सकते हो कि UN का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं हम। और UN के लिए मैं कोई एक पर्टिकुलर आपको लेने वाला हूँ। UN के लिए केवल एक पर्टिकुलर आपको कोई आपसे, जैसे कि U12 अभी आपका 12 था या U8 है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर जितने भी आपके जो UN पॉसिबल हैं, आपको कम से कम एटलीस्ट आप 1 से लेके आप 20 तक के U, जो N का मतलब वैल्यू 1 से स्टार्ट कीजिए और 20 तक 1 by 1 करके आप उसके प्रत्येक एलिमेंट्स का ऑर्डर खुद ट्राई कीजिए और पूरी लिस्ट बनाइए। अगर आपको ग्रुप थ्योरी बेटर वे में समझना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है।
यदि आपने इसके साथ साथ काम नहीं किया है तो 101% मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप थ्योरी धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेगी। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ आप काम करते चलिए तो ग्रुप थ्योरी आपके, ये समझ लो, एक्सपर्ट हो जाओगे आप ग्रुप थ्योरी में, यानी आपके अराउंड ही ग्रुप थ्योरी चलने वाली है। चलिए देखते हैं यू, सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या यू मैं 8 ले रहा हूँ, ठीक है। U8 में सबसे पहले एलिमेंट एक तो 1 होगा, ठीक है। 8 का मतलब मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जिनका 8 के साथ GCD, उन एलिमेंट्स का 8 के साथ GCD 1 हो। एक तो 1 का होगा, ठीक है, 2 का नहीं होगा, 3 का होगा, हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद 4 का नहीं होगा, 5 का हो जाएगा और 7 का हो जाएगा, ख़त्म। ये किस में आ गए, U8 में एलिमेंट्स। और यहाँ पर जो ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो, जो आप निकाल रहे हो U8 निकाल रहे हो तो मॉडलो 8 रहेगा, मल्टीप्लाइकेटिव, केयरफुली, मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो। मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो का मतलब क्या है कि किसी एलिमेंट का आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 8 से डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर, जो शेषफल आएगा वो लिखा जाता है हमेशा। जैसे कि एडिटिव मॉडलों में अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो तो ऐड करने के बाद जो उसको डिवाइड करोगे मॉडलों से, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर, जो शेषफल आता है वो लिखा जाता है। यहाँ पर एडिशन की जगह मल्टीप्लाइकेशन है, एडिशन की जगह यहाँ पर केवल मल्टीप्लाइकेशन है, और लगभग आपका सब कुछ सेम है। चलिए देखते हैं 1 बाई 1 करके अपन इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट आइडेंटिटी है। देखो मल्टीप्लाइकेटिव है, मल्टीप्लाइकेटिव है, ऑपरेशन मुझे पता चल गया, ऑपरेशन के जस्ट बाद मैंने आपको क्या बोला था, आइडेंटिटी ऑपरेशन मल्टीप्लाइकेशन है तो आइडेंटिटी क्या हो गया इसका 1। अब देखिए आप, क्या सबसे पहले आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर तो 1 होगा ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी के बाद जो दूसरा एलिमेंट है 3। अब मैं कह रहा हूँ कि आप 3 को 3 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करो, या 3 की आप कितनी पावर करो जिसकी पावर करने के बाद वो 8 से डिवाइड होने के बाद शेषफल 0 आ जाए। केयरफुली इस चीज़ को देखना, 3 को मैं जैसे 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितना आया 9 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा 1, तो मुझे शेषफल चाहिए कितना 1, शेषफल कितना 1, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2। केयरफुली फिर से, अच्छा यहाँ पर थोड़ी एक और फीलिंग दे रहा हूँ ऑर्डर से पहले, जैसे कि इसका ऑर्डर कितना है 4, इसका ऑर्डर 4 है तो एक तो 1 हो सकता है और दूसरा 4, यानी 4 ऑर्डर है तो इसमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको मिल सकता है 1 2 4, क्योंकि यही इसके डिवाइज़र होंगे, जो इसके डिवाइज़र होंगे वही इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर बनते हैं। तो ठीक है, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 को अपन 4 अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 1। सिमिलरली 5 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स करोगे आएगा 25, और 25 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर इसमें फिर 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। सिमिलरली 7 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 49, और 49 को 8 से डिवाइड करोगे तो फिर वहाँ से जो आपका शेषफल आ जाएगा 1, तो इसका मतलब इससे